बात कर लेते हैं राज्यसभा चुनाव की, जहां 3 राज्यों की 15 सीटों पर कल राज्यसभा चुनाव हुए, जिसको लेकर वोटिंग हुई, जो कि शाम को 4 बजे तक चली। उसके बाद मतगणना शुरू हुई और नतीजे देर रात को सामने आ गए, जिसमें संसद के उच्च सदन राज्यसभा की 15 सीटें, जिसमें 3 राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, जहां कल चुनाव के नतीजे आए हैं। यूपी में बीजेपी को 10 में से 8 सीटें, तो समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। बाकी 2 राज्यों में से जहां कर्नाटक की 3 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल की, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस को करारा झटका लगा। हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ। पहाड़ी राज्य हिमाचल की 1 राज्यसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। वहां 1 सीट पर 2 उम्मीदवार खड़े थे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला दिलचस्प था, जबकि वहां कांग्रेस के पास संख्या बल था। माना जा रहा था कि इस सीट पर कांग्रेस की राह आसान है, लेकिन कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंह भी वहां से हार गए। कांग्रेस नेता और बीजेपी के हर्ष महाजन को चुनाव में 34 वोट हासिल हुए थे। फिर लॉटरी सिस्टम के जरिए पर्ची निकाली गई और फिर बाजी पलट गई। दरअसल पर्ची में बीजेपी के हर्ष महाजन का नाम निकला था, जबकि इस चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। वहीं उधर कर्नाटक की 4 सीटों में से कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी अजय माकन, नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर ने जीत हासिल की। राज्य की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नारायण बंदिगे ने जीत हासिल की। कांग्रेस के अजय माकन को 47, नासिर हुसैन को 47 और जीसी चंद्रशेखर को 45 वोट मिले, जबकि बीजेपी के नारायण बंदिगे को 47 वोट हासिल हुए। तो राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान में बीजेपी के पक्ष में 47 वोट, जेडीएस के पक्ष में 36 वोट और कांग्रेस के पक्ष में 139 वोट पड़े। और निर्दलीय विधायक जनार्दन रेड्डी, लता मल्लिकार्जुन, पुट्टुस्वामी गौड़ा और दर्शन पुट्टुनैया ने कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में वोटिंग की थी। 223 विधायकों में से 222 ने अपना वोट डाला था। इधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां राज्यसभा की 10 सीटों के देर रात को आए चुनाव परिणामों में बीजेपी ने 8 और सपा ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसमें सबसे अधिक वोट समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार जया बच्चन को 41 वोट मिले। इसके साथ ही सपा के दूसरे उम्मीदवार रामजीलाल सुमन को 40 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ को 29 वोट मिले, जिनकी दूसरी वरीयता के आधार पर जीत हुई। बीजेपी के संजय सेठ और आरपीएन सिंह को छोड़कर सभी को 38 वोट मिले हैं और आरपीएन सिंह को 37 वोट मिले हैं। तो देर रात को ये परिणाम घोषित हुए हैं यूपी में 10 सीटों के लिए, जहां बीजेपी ने 8, समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। आपको बता दें कि संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में इस बार 56 सीटें खाली हुई थीं और इन सभी पर भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर तय चुनावी शेड्यूल के अनुसार ये चुनाव करवाए गए। इन 15 राज्यों की 56 में से 12 राज्यों की 41 सीटें ऐसी थीं जहां पर प्रत्याशियों का निर्विरोध चयन पहले ही हो चुका था। वहीं कल मंगलवार को उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की बाकी बची हुई 15 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें यूपी की 10 सीटें थीं, कर्नाटक की 4 और हिमाचल की 1 सीट शामिल रही, जिसमें कल रात को ही देर रात को नतीजे सामने आए, जहां कर्नाटक में 4 सीटों में से कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। इधर यूपी में जैसा हमने आपको बताया 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और 2 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की।